नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 एंकर्स हाजिर हैं आपको बताने के लिए 25 खबरों का पूरा अपडेट। शुरुआत करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबर तस्वीरों के साथ। इजराइल ने बेरूत के उपनगरों में जबरदस्त हवाई अटैक किया है। हाइफा जो है इसके दक्षिण में एक सैन्य अड्डे को मिसाइलों ने निशाना बनाया। इस दौरान कई रॉकेट दागे गए जिसमें कई लोगों की मौत हुई है और कई जख्मी हैं। इसे लेकर भारत के मौजूद लेबनान के जो राजदूत हैं डॉक्टर नबी नरश, उन्होंने कहा है कि भारतीय नागरिक निवासरत हैं, वे सब के सब अभी सुरक्षित हैं। अभी तक भारतीय सरकार की तरफ से अपने नागरिकों को इविक्ट करने का कोई आह्वान नहीं हुआ है। भारत सरकार ने लेबनान के अनुरोध से पहले स्वेच्छा से लेबनान को मानवीय सहायता का एक प्रस्ताव दिया था। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के पास रविवार देर रात जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 11 लोगों के घायल होने की भी खबर है। धमाके की वजह से कई कारों में आग लग गई। पुलिस बम धमाके की जांच में जुटी है। गृह मंत्री जियाउल हसन के अनुसार एयरपोर्ट रोड पर एक टैंकर में धमाका हुआ। यह हमला विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर किया गया था। हालांकि पुलिस का कहना कि अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। विस्फोटक एयरपोर्ट से बाहर जाने वाली सड़क पर विस्फोट ये हुआ है। फिलहाल अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में ब्लास्ट हो गया। कोयला खदान में जोरदार धमाका हुआ है। गंगा रामचक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड कोलियरी में ब्लास्ट हुआ है। धमाके से 7 मजदूरों की मौत हुई है और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। स्थानीय बीजेपी विधायक भी मौके पर पहुंचे, मृतक परिजनों की जानकारी जुटाने में लग गए हैं। और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत के साथ रिश्तों में आई कड़वाहट को दूर करने दिल्ली पहुंचे हैं। रविवार को यात्रा के पहले दिन उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और इसके बाद आज दूसरे दिन मोहम्मद मुइज्जू राजघाट गए और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। मुइज्जू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। इसके बाद मुंबई, बेंगलुरु और आगरा दौरे का भी कार्यक्रम है। इधर गुजरात के बनासकांठा में बड़ा हादसा हुआ है। श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई जिसमें 4 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। वहीं 25 से ज्यादा घायल हैं। घायलों में 7 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर है। बस से 50 श्रद्धालु सवार थे। श्रद्धालु अंबाजी मंदिर जा रहे थे। इधर चेन्नई में इंडियन एयरफोर्स के एयर शो के दौरान दम घुटने से 5 लोगों की मौत हो गई। करीब 200 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भीड़ की वजह से कई घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। रविवार को छुट्टी होने की वजह से चेन्नई के मरीना बीच पर एयर शो में भारी भीड़ उमड़ी थी। गर्म मौसम होने की वजह से दम घुटने जैसी स्थिति बन गई। सूत्रों के मुताबिक एयर शो देखने पहुंचे लोगों में से जिन लोगों की मौत हुई है उनमें शुरू में डिहाइड्रेशन की शिकायत मिली थी और इसके बाद आनन फानन में उन्हें नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई पाई। इधर छत्तीसगढ़ में पहली बार सैन्य प्रदर्शनी लगी है। नो योर आर्मी इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को सेना से रूबरू होने का, उसके पराक्रम का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। सैन्य प्रदर्शनी में सेना ने अपने सभी अत्याधुनिक हथियारों को शोकेस किया है, जिसमें टैंक से लेकर ड्रोन तक, ऑटोमेटिक वेपन्स तक सभी शामिल हैं। इन सब के बीच में आकर्षण का केंद्र ड्रोन्स ही हैं। आर्मी ने कई तरह के ड्रोन्स को अपनी प्रदर्शनी में शामिल किया है। सर्वाधिक चर्चा है यूएस मेड ड्रोन ब्लैक हॉर्नेट 3 की। साइज में एक चिड़िया की तरह छोटा सा है, पॉकेट में रखकर घूमा जा सकता है, लेकिन इस ड्रोन की विशेषता यह है कि हर कोई इससे दंग रह जाए। ये ड्रोन दुनिया में इस्तेमाल होने वाले सबसे छोटे ड्रोन्स में से एक है। 3 किलोमीटर तक की रेंज में ये कैप्चर करके वापस लौट सकता है। इसके अलावा कुछ और ड्रोन्स हैं जिन्हें लोग हैरत से देख रहे हैं। अनआर्म्ड कॉम्बैट का इस्तेमाल करते हुए मौत के घाट उतारा जाता है।
और लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने इस मामले में लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमानत दे दी है। आरोपियों को जमानत देते हुए कोर्ट ने ये कहा कि उन्हें बिना गिरफ्तार किए ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है, इसलिए अदालत सभी को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत देती है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। दिल्ली में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बड़ी बैठक हुई। विज्ञान भवन में आज नक्सल प्रभावित राज्यों में के मुख्यमंत्री की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी टीम के साहसिक प्रयासों की तारीफ की है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के नक्सल उन्मूलन के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों की सराहना की। गृह मंत्री शाह ने विशेष रूप से हाल ही में हुई नक्सली मुठभेड़ का उल्लेख किया, जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस ने 31 नक्सलियों को ढेर किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की पुलिस, डीआरजी और बस्तर बटालियन के जवानों ने बेहतरीन तालमेल और खुफिया जानकारी के साथ इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारी धरती पर घुसपैठियों का कब्जा ना हो, इसके लिए झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे। नागरिकता का रजिस्टर बनेगा, घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। हमारी धरती पर घुसपैठियों का कब्जा ना हो और बेटी, ये तीनों बचाना, ये हमारा संकल्प है। और इसके लिए हम झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे। नागरिकता का रजिस्टर बनेगा, जिसमें स्थानीय निवासी रजिस्टर होंगे और जो घुसपैठिए हैं उनको चुन चुन के बाहर निकाला जाएगा। इधर भोपाल में फैक्ट्री से करीब 1814 करोड़ रुपए की ड्रग्स मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पकड़े गए आरोपियों के तार अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करों से जुड़े हुए हैं। गिरोह के सदस्य ड्रग्स तस्करी में माहिर थे। वे दिल्ली, मुंबई, पंजाब के साथ ही नेपाल और दूसरे देशों में ड्रग्स की सप्लाई करते थे। एटीएस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी यूके और दुबई तक ड्रग्स की खेप भेजने को योजना बना रहे थे। साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी ड्रग्स का मटेरियल हासिल करने के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे थे। हवाला के रुपयों से सानल बाने के भोपाल के बगरोदा में फैक्ट्री तैयार की थी। मामले में पकड़े गए हरीश और सान्याल मुंबई के आर्थर रोड जेल में साथ में थे। सान्याल बाने महाराष्ट्र से 1 किलो एमडी ड्रग्स के केस में 2022 में जेल से रिहा हुआ था। बता दें कि पुलिस ने मामले के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने फैक्ट्री के मालिक एसके सिंह, सान्याल बाने, अमित चतुर्वेदी और हरीश आंजना को गिरफ्तार किया है। यह भी बता दें कि आरोपी हरीश आंजना भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता है। तो इस मामले में सियासत शुरू हो गई है। भोपाल में ड्रग्स फैक्ट्री मिलने के विरोध में एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कार्यकर्ता पुलिस कमिश्नर को चूड़ी भेंट करने निकले। प्रदर्शन में छात्राएं भी बड़ी संख्या में शामिल रही। इधर लोहारीडीह की घटना पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। हाईकोर्ट के जज से इस घटनाक्रम की जांच की मांग की है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ आकर प्रधानमंत्री खुद को साहू समाज का बेटा बता गए। अब साहू समाज के बेटों की मौत पर वे सामने आए और जांच करवाएं, इंसाफ दिलाएं। और इस वक्त आपको एक बड़ी खबर दे दें, के श्रीवास्तव को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अग्रिम जमानत याचिका उनकी खारिज हो गई है। 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। चीफ जस्टिस की सिंगल बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल बता दें आपको, ये पूर्व सीएम के करीबी हैं के श्रीवास्तव, और स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर ये पूरा फर्जीवाड़ा किया गया था। रायपुर पुलिस ने भगोड़ा घोषित किया, 10,000 का इनाम घोषित किया। के श्रीवास्तव पर दिल्ली के एक फर्म को सरकारी ठेका दिलाने के नाम पर ठगी करने का आरोप है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर यह फर्जीवाड़ा किया गया है। आरोपी के श्रीवास्तव ने 5 बैंक खातों का इस्तेमाल और इसमें 300 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया है। ये खाते ईडब्ल्यूएस मकानों के रहने वाले लोगों के नाम पर हैं, यानी यहां भी बड़ा फर्जीवाड़ा।
इन सब की जांच आयकर विभाग के सुपुर्द की गई है। ईडी भी जल्द इस मामले में जांच शुरू कर सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में सारे तथ्य खंगाल सकती है। और इस वक्त हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। तहसीन, अपने आप में बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है, कैसे इसे अंजाम दिया गया और इसमें मुश्किलें कैसे बढ़ सकती हैं अब? देखिए, इसको हाई प्रोफाइल के साथ साथ वाइट कॉलर फ्रॉड भी इसको कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये एक ऐसा फ्रॉड था कि जो पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री, जो मुखिया थे, उनके बहुत करीबी होने के बताकर ये फ्रॉड किया गया है। और इसमें आपको बता दें कि के श्रीवास्तव मूलतः बिलासपुर के रहने वाले हैं और वहाँ पे इन्होंने ये पूजा पाठ तंत्र मंत्र करते हैं। और जो पिछली पूर्ववर्ती सरकार के समय एक 5 साल में जो 2.5 साल का जो एक हुआ था कि 2.5 साल ये बनेंगे, 2.5 साल दूसरे मुख्यमंत्री बनेंगे, जब ये तय हुआ था उसके बाद इन्होंने तंत्र मंत्र किया गया था। और वो इत्तेफाक से यही जो भूपेश बघेल थे वही पूरे 5 साल बने रहे, तो उन्होंने उनको विश्वास भी आया के श्रीवास्तव को लेके। और के श्रीवास्तव ने फिर उसके बाद ये उनके नाम को कैश कराना शुरू किया। तो यहाँ पे आपको बता दें कि एक ग्रेटर नोएडा की एक रावत एसोसिएट्स जिसके मालिक अर्जुन रावत हैं, जिनका एक ऑफिस यहाँ रोमांस क्यू जो एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी है वहाँ पे उनका घर था, ऑफिस भी था। वहाँ पे ये प्रोफेसर कृष्णम के ज़रिए के श्रीवास्तव उनसे मिले हैं और उन्होंने एक बड़े राजनेता के भाई के द्वारा एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट किराए ठेके पे लिया है, तो उसको कह सकते हैं कि उसको ठेके पे देना है। तो उसके लिए 15 करोड़ रुपए जो है वो लगेंगे। तो ऐसा करके उन्होंने जो के श्रीवास्तव हैं और उनकी पत्नी जो कंचन श्रीवास्तव हैं, वो दोनों यहाँ आके मिले थे। और आने के बाद उन्होंने उनसे 15 करोड़ रुपए 5 अकाउंट में लिए, अलग अलग राशि के रूप में, अलग अलग तारीखों में। ये जून 2023 की बात है। यहाँ पे आपको बता दें कि रावत एसोसिएट्स के मालिक जो अर्जुन रावत थे, उन्होंने उस दौरान जब उनको ना तो कोई प्रोजेक्ट मिला और ना पैसे वापस मिले, तो उन्होंने इसकी काफ़ी रिपोर्ट करनी चाहिए, पुलिस में शिकायत करनी चाहिए, हर जगह उन्होंने शिकायत करी। लेकिन के श्रीवास्तव, चलिए कुल मिलाकर अब इस मामले में जिसको आप बता रहे हैं कि व्हाइट कॉलर अपने आप में ये एक पूरा क्राइम किया गया, लेकिन क्या इस मामले में ये जो बड़ी मुश्किलें हैं ये अंजाम तक जल्द पहुंच पाएंगे? लंबा खिंचेगा, ये देखना होगा। फिलहाल आप नजर रखिएगा, वापस आपसे हम अपडेट लेंगे। गांव से एक बड़ी खबर, शराबी बेटे ने पिता की हत्या कर दी है। डंडे से पीट कर पिता को मौत के घाट उतार दिया। शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर बेटे ने पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। बकीजा थाना क्षेत्र के फुरंगा गांव की यह घटना है। ये बड़ी खबर पहुंचा रहे इस वक्त। शराबी बेटे ने पिता की हत्या कर दी, पीट कर मौत के घाट उतार दिया। शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर कलयुगी बेटे ने पिता की हत्या कर दी। इधर जबलपुर में सहायक आबकारी आयुक्त और एक समाजसेवी के बीच जमकर तू मैं हो गई। समाजसेवी जितेंद्र अवस्थी अवैध शराब बिक्री पर रोक की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। उन्होंने सहायक आबकारी आयुक्त रविंद्र मानिकपुरी से नर्मदा तट पर शराब दुकान खोलने और गांधी जयंती के दिन शाहपुरा में शराब बिकने की शिकायत की। इस दौरान दोनों के बीच बहस छिड़ गई और सहायक आबकारी आयुक्त रविंद्र मानिकपुरी ने शिकायतकर्ता को धमकी देते हुए कोर्ट जाने तक की नसीहत दे दी। दोनों के बीच जमकर हुई कहासुनी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। बंद करो और आ जाओ चलो आ जाओ, सब हटाओ, सबको हटाओ, तुम आ जाओ, बंद कर दो। अरे सुनो, आ जाओ ना, है दम तो आ जाओ ना, आ जाओ, कैमरा बंद करवा। अरे कैमरा बंद करो, आ रहा दम हो तो आ जाओ, चलो। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इंदौर में सरकारी आंकड़ों में डेंगू 1000 से पार होने के बाद कांग्रेस ने विरोध जताने अनोखा आयोजन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डेंगू बाबा का विशाल भोज नाम से आयोजन किया। गंदे पत्तल और पीने के गंदे पानी को रखकर डेंगू बाबा के पोस्टर के सामने दिए भी जलाए।
मैहर जिला प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल मैहर जिले के दौरे पर जिले की प्रभारी मंत्री राधा सिंह पहुंची। या राधा सिंह रुकने के लिए सर्किट हाउस पहुंची, लेकिन जब वे पहुंची तो किसी अधिकारी ने उन्हें रिसीव नहीं किया और तो और उन्हें खाना तक नहीं दिया गया, जिसके कारण उन्हें रात भर भूखा रहना पड़ा, जिसके कारण उन्हें रात भर नींद भी नहीं आई। राधा सिंह ने लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई, लेकिन उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि मेले में सभी अधिकारी व्यस्त होंगे, इसलिए मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। वहीं अलीराजपुर में देर रात दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ है। समुदाय विशेष के युवकों पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप है। युवाओं ने महिला और उसके पति से मारपीट की। दंपति गरबा पंडाल से घर लौट रहा था। घर के पास ही युवकों ने महिला से छेड़छाड़ कर दी। हिंदू पक्ष के लोगों ने जमकर हंगामा किया। देर रात कलेक्टर एसपी ने मोर्चा संभाला। 2 नामजद समेत 7 युवकों पर केस दर्ज किया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। तो फिलहाल टॉप 5 में इतना ही। हम पांचों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।